हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो को करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक तो डर खत्म हो जाएगा और बहुत से ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके जो आपको प्रॉपर मेथड से बहुत टफ लगते हैं, लेकिन अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाता है किसी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आप उनको सेकंड्स में कर सकते हो। आपको आइडेंटिटीज नहीं पता है या बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं कर रखी, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और आप इस वीडियो पर पूरा देख लेते हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक काम आ सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करा है, 3 टॉपिक बोल सकते हो। तो पहला है टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे मैं साइन कॉस आपको पता है, पता करना होता है। तो उसके लिए कुछ ट्राइंगल के ना रूल याद रखो। जैसे अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 4 है तो हाइपोटेन्यूज इसका 5 होता है। आपको हेल्प करेगा अगर आपको ये पहले से पता होगा। और अगर एक ट्राइंगल ये है जिसमें बेस 5 है और ये परपेंडिकुलर 12 है तो हाइपोटेन्यूज इसका 13 होगा। अगर आपका बेस 7 है और ये 24 है तो ये 25 होगा। और एक और देख लेते हैं, अगर बेस 6 है और ये 8 है तो ये 10 होगा। तो अगर आप ये 4 ट्राइंगल्स का रूल याद रखते हो कि याद रखो 6 8 है तो 10 आएगा, 7 है 24 25 आएगा, तो आपको बहुत क्वेश्चन में हेल्प मिलने वाली है डायरेक्ट। चलो क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। जैसे सेक थीटा दे रखा है, साइन थीटा निकालना है। अब एक है कि आप ट्राइंगल बनाने बैठ जाओ पहले से। देखो जो प्रॉपर मेथड है उसके लिए तो यार आप मेरे चैनल पे जाना, क्लास 10th टॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको 1 शॉट वीडियोस सब कुछ मिल जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, वहां पे PYQ सब कुछ है। वहां पे आप इन सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर मेथड देख सकते हो, ठीक है। कि सर प्रॉपर मेथड, तो प्रॉपर मेथड तो आप वहां से देखो, पूरा 1 शॉट करो, कैसे हमें करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो एक अलग चीज है, लेकिन इस वीडियो में हमारा टारगेट वो प्रॉपर मेथड का नहीं है। इस वीडियो में हमारा टारगेट है शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स का हम कैसे यूज करेंगे, मतलब कॉपी, मतलब पेन कम चलाएं और हमें आंसर मिल जाए, मतलब उसका टारगेट है, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस समझना, नहीं तो फिर आप गलत सेंस में ले जाओगे, सर हमें तो डायरेक्ट सीख लिया, हमने पूरा प्रॉपर मेथड नहीं किया। क्योंकि इसका आपने यार थंबनेल देख के आए तो आप क्या देख के आए हो कि ये शॉर्ट ट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन वीडियो, ठीक है। चलो आपको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा में पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और हमें यह भी पता है कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। तो जिसमें हाइपोटेनियस छोटा है, जैसे ये छोटा है हाइपोटेनियस नीचे, तो ये तो कभी ऑप्शन हो नहीं सकता है। यहां भी हाइपोटेनियस छोटा है, ये तो हो नहीं सकता है। अब ऑप्शन ये है या फिर ये है। अब आपको पता है सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका मतलब हाइपोटेनियस 25 हो सकता है। तो हाइपोटेनियस 25 किसमें है? सी ऑप्शन में। काम खत्म, समझ में आया, खेल खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरे तरीके से देख सकते हो कि ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस 25 है और ये बेस 7 है। इसीलिए मैंने आपको जो 4 ट्राइंगल आज बनवाए थे ना शुरुआत में, तो मैंने बताया था ये अगर 7 है, ये 25, तो ये कितना होगा 24। अब आप बता दो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो वैसे भी आंसर निकाल सकते हो, तो लेकिन आपके पास देखो एक बहुत बड़ा आइडिया मिल गया। अच्छा इस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको ये सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे tan थीटा गिवन है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पूछा है, तो ट्राइंगल बनाओ। ये थीटा एंगल ले लिया। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 है, ये 4 है, तो मैंने आपको ये पहले बता दिया। ट्राइंगल का याद रखो 3 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5। अब बस वैल्यू पुट कर दो। cos स्क्वायर थीटा, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 16/25 माइनस 9/25, तो 7/25 आ जाएगा। ए पार्ट खेल खत्म। तो इसमें तो बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ, बस हाँ ये पता होना चाहिए 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अब आपको ये वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाली जो ट्रिक मैंने बताई है ना, बोला एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल PQR, जो कि P पे 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है P पे, तो इसका मतलब Q इधर ले लो, R यहां ले लो, ठीक है। अब आपसे कहा गया OP, ठीक है, ट्राइंगल यहां पे नॉट PQR, OPQ, यहां पे आपको साइन Q निकालना, और देखो यहां पे OQ ये सब है। P पे राइट एंगल है, तो P पे राइट एंगल, तो POQ कर लीजिए। यहां पे R नहीं होगा, POQ होगा, ठीक है। ट्राइंगल POQ, P पे राइट एंगल है और P हो गया, एक आप O ले लीजिए, ये वाला हमारा O हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। चलो अब आपको यहां पे एक ट्राइंगल अगर POQ है, POQ जिसमें राइट एंगल है P पे, OP आपके पास है 7, ये 7 है,
और ओ क्यू यानी हाइपोटेनियस और बेस का डिफरेंस है 1 और साइन क्यू आपको बताना है। क्या बताना है? साइन क्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये तो अगर ये ट्राइंगल पीओक्यू है और आपको साइन क्यू बताना है तो साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब एक इसका अगर आप जो प्रॉपर मेथड उस पर जाओगे तो आपको, अब जिसने कर रखा होगा उसको पता होगा, टाइम लगता है, पाइथागोरस लगा के पूरा सॉल्व करना है। अब आप मुझे बताओ, दो साइड का डिफरेंस यहां पे 1 है, मतलब हाइपोटेनियस और इसका डिफरेंस 1 और ये 7 है। तो मैंने एक ट्राइंगल बताया था ना कि अगर 7 है तो 24 और 25 का डिफरेंस 1 होता है कि नहीं होता है, और ये एक ट्राइंगल होता है कि नहीं होता है। और आपको उसे पक्का यही होगा तो यार ऑप्शन से भी समझ में आ रहा है, देखो 25 है, उससे भी समझ में आ रहा है, लो खेल खत्म हो गया। अब आपको अगर हाइपोटेनियस मिल गया तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, खेल खत्म, 7/25। आपको अरे सर भैया ऐसे ही है, शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो चल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना और दूसरा वीडियो को लाइक जरूर कर देना इतने में। ठीक है, क्लियर हो गया? सब समझ में आया कि मैंने देखा कि देखो ऑब्जर्वेशन है ना कि इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1 कब आ सकता है? जब 24 और 25 हो, और ये 7 है। खेल खत्म हो गया। अब देखो एक और करते हैं, इसी पे भेज देना। ये इसमें एक पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें हमारा राइट एंगल है क्यू पे, तो मान लो पी हमने यहां ले लिया और आर हमने यहां ले लिया। पी क्यू बोला है 5 है और आर क्यू यानी क्यू आर और पी आर यानी इसका और इसका सम है 25, यानी इन दो साइड का सम है 25। और बोला tan p बताओ। अब tan होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमें अभी पता नहीं है, लेकिन आप बताओ अगर दो साइड का सम 25 है तो मैंने कौन सा ट्राइंगल बनवाया था शुरुआत में जिसमें सम 25 आ सकता है? क्या 12 और 13 का सम 25 होता है? और यही ट्राइंगल बनवाया था 5, 12, 13। अब करो अरे सर खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 12/5 आंसर हो गया सॉल्व। ठीक है, आया मजा? तो आप अगर इस तरीके से ट्राइंगल याद रखते हो उसमें क्या क्या साइड्स हैं तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। और देखते हैं अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर cot x समथिंग दे रखा है, tan x समथिंग दे रखा है और यहां पे कुछ साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, इस तरीके से कुछ फाइंड आउट करना है तो इसका सम, बस इसके 2-3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। अगर आप मेरा कोई वन शॉट वीडियो कुछ वैसा देखोगे तो आपको मैंने खूब सॉल्व करवाए हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टेस्ट की बात करें तो पहले cot x निकाल लेते हैं। cot x क्या है? 12/16। तो cot होता क्या है? cos x अपॉन साइन x। इसको कैंसिल कर लो 4 से, 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 4 जा 16, ऐसी तो आएगा 3/4। ठीक है ना? तो आप सिंपल समझोगे cos की जगह 3 रख दो और साइन की जगह 4 रख दो। मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप सिंपल cos की जगह 3 रख दो, साइन की जगह 4 रख दो। तो साइन की जगह 4 यानी 4 माइनस cos की जगह 3, जो जिसके सामने वही रखना है, नीचे 4 + 3। तो कितना आंसर आ गया? 1/7। किल खत्म इस क्वेश्चन का। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, सेम इसमें भी करना है, सेम जो बताया मैंने। यहां पे भी देखो साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस लिखा है और यहाँ tan थीटा है। तो tan थीटा अगर आपको a/b गिवन है, क्या करो? tan की जगह साइन लिख दो, साइन अपॉन कॉस। तो बस अब क्या करो, साइन थीटा अगर a के इक्वल कर दो और कॉस थीटा को b के इक्वल कर दो। तो a मल्टीप्लाई साइन थीटा किसके इक्वल? a, तो a का मल्टीप्लाई a में माइनस b कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है? b, सेम चीज नीचे कर दो, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो क्या आ जाएगा? a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। हो गया, खेल खत्म। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है? क्या बी पार्ट है? समझ रहे हो कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। अब आता है टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन। मतलब जो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, 3 आइडेंटिटी हमारे पास होती ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान भी करते हैं क्वेश्चन। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये जो 3 आइडेंटिटीज रहती हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन हम कैसे इजी कर सकते हैं या किसी में ट्रिक कैसे लग सकती है समझते हैं। प्रॉपर मेथड में फिर से बोल रहा हूं, ये वीडियो प्रॉपर मेथड के लिए नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, कैसे हम किसी क्वेश्चन को जज करके तुरंत आंसर लिखें। ठीक है, अब जैसे ये रूट वाला क्वेश्चन है, कैसे डायरेक्ट आंसर करना है, प्रॉपर मेथड के लिए आप वन शॉट वीडियो या कोई PYQ सेशन मेरा देख लीजिए, क्लास 10 टॉपर प्लेलिस्ट का, उससे मिल जाएगा। ठीक है,
अब तो इसको कैसे डाइड करना है, अगर ऐसा रूट का कोई क्वेश्चन आ जाए साइन में या कॉस में, तो आपको करना क्या है, सिंपली साइन थीटा प्लस का लिखा है और इधर माइनस का, वो काट दो, तो 1 और 1 ऐड कर दो, ऊपर 2 आएगा, नीचे क्या आएगा, अगर नीचे साइन है और अपोजिट साइन में तो नीचे कॉस आएगा, अगर कॉस होता तो साइन आता, साइन है तो कॉस आएगा, बस यही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी पार्ट। अरे सर इतना जल्दी हो गया। हाँ, प्रॉपर मेथड के लिए आप वीडियो देखिए, वन शॉट वीडियो। अच्छा हाँ, आपके स्कूल के टेस्ट आ रहे हैं, बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर अभी कौन सी बुक फॉलो कर लें, क्या कर लें। तो यार अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता है हर स्कूल टेस्ट में आने वाले हैं, बोर्ड में भी आएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए शिवदास पब्लिकेशन की जो बुक है इसको आप प्रेफर करें, और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। आप इसको सर्च नेट, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 100 रुपीज़ के आसपास है यार, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आप परचेज कर सकते हैं और इससे आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा इन्हांस कर सकते हैं। बाकी आपको चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, मैं बता दूं अपने पास क्लास 10 की टॉपर प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 10 टॉपर प्लेलिस्ट करके होगा, ठीक है। टॉपर प्लेलिस्ट एक बना रखी है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको पीवाईक्यूज वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है, एमसीक्यू वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आप एक बार चेक करना। बाकी अगर आपको हार्ड कॉपी यूज करना है तो आप इस बुक को यूज करें, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, चेक कर लेना। चलो अब ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अच्छा इसी पे मैंने एक और लिया जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। देखो ये वाला कैसे करना है, यहां पे लिखा है 1 माइनस कॉस और ये 1 प्लस कॉस है। अच्छा यहां पे क्या है प्रॉब्लम, देखो यहां पे 2 रूट थे, समझना बात को, यहां पे क्या था, 2 रूट थे, तो मैंने रूल बताया कि भाई इसको और इसको हटा दो। लेकिन इसके अंदर की प्रोसेस क्या होगी, अगर आप इसको डीपली सॉल्व करने जाओगे तो इसकी प्रोसेस यही कि आप एलसीएम लोगे और फिर सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। अब यहां पे भी कुछ ऐसे ही रूल लगाना है, क्या, अब यहां पे एक ही रूट है ना, एक ही है, तो करना क्या है, ऊपर अगर 1 माइनस कॉस है तो भैया इसको 1 माइनस कॉस, देखो वहां पे क्या था ना, समझो बात को, डिफरेंस समझ लेना, यहां पे 2 रूट थे तो सिंप्लीफाई करा ना भाई, अल्टीमेट ऐड हो रहा है तो वही साइन साइन कट गया, 2 बचा, और नीचे साइन है तो कॉस आएगा। अगर यहां पे एक ही रूट है तो भैया जो है वही लिखो, अगर 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस आएगा, लेकिन अगर नीचे 1 प्लस कॉस यानी कॉस का टर्म है तो मैंने क्या बोला, उल्टा आएगा, यानी साइन आएगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, ए पार्ट आ गया। समझ पा रहे हो इस बात को, क्लियर है ये चीज। तो आप कितने आराम से क्वेश्चन कर पा रहे हो, और ये कॉसेक माइनस कॉट आ गया, समझ में आया बात, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े आराम से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्या लॉजिक था दोनों में, समझ लो। देखो अगर 2 रूट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 2 टर्म को ऐड कर लो, तो साइन साइन कट गया, 2 आया था, नीचे साइन है कॉस लिखा था, यहां पे एक ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर है वही लिखना है, नीचे कॉस है तो साइन लिखना है, साइन है तो कॉस लिखना है। नेक्स्ट देखो इस टाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें आ जाए सेक और टेन में कुछ दे रखा हो, 2x और ये 2/x, और ये फाइंड आउट करना हो इस टाइप का, तो बाहर नंबर तो कुछ भी दिया जा सकता है इधर, तो वो तो सेम रखना है। इस ब्रैकेट में क्या करना है, अगर पावर 2 है तो किसी नंबर का स्क्वायर करना है, किसका करना है, जो यहां पे x के साथ है, जो यहां पे 1/x के साथ यानी 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करना है, लेकिन रेसिप्रोकल में करना है। किसमें करना है, रेसिप्रोकल में। तो बस आंसर आ गया 2 × 1/4, यानी आंसर क्या हो गया 1/2। खेल खत्म इस क्वेश्चन का, खेल खत्म। अगर यहां पे 3x होता और यहां पे 3/x होता तो हम यहां पे 3 का स्क्वायर कर लेते बस, ठीक है। और देखो एक ऐसी एक सेक कॉसेक और कॉट में भी आता है, सेम लॉजिक है, जो नंबर बाहर है उसको बाहर रखो, और रेसिप्रोकल में एक नंबर का स्क्वायर करना है, किसका, जो x के साथ है। 5 है, यहां पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करना है, ये 1/5 आ जाएगा, बी पार्ट। खेल खत्म इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया। तो कितनी इजीली हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक यहां पे ट्रिक आपको सीखनी है, क्या, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है और आपसे पूछा जाए सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो याद रखना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो सेक प्लस टेन है इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ये आप नोट कर लें, ठीक है। यानी उल्टा भी है कि अगर ये दे रखा और प्लस वाला पूछ रहा है तो भी रेसिप्रोकल होता है, यानी ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे अच्छा बन सकता है वो देख लेते हैं।
अब देखो यही है, आपसे बोला है sec a प्लस tan a x है, tan a बताओ कितना है। अब कोई कहेगा यार कैसे बताएं यार, इस रिलेशन से tan a कैसे बता सकते हैं, तो अभी जो ट्रिक बताई उसका यूज करो। कैसे, मैंने बोला अगर sec a प्लस tan a अगर x है तो sec a माइनस tan a क्या होगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल यानी 1/x होगा। अब दो इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, अब तो निकल आएगा। अगर मुझे tan a निकालना है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तब तो ये कट जाएगा, तो भैया सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है, क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कट गया। tan a प्लस tan a 2 tan a, और ये x माइनस का 1/x, तो x अगर एलसीएम लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 2 tan a, तो tan a क्या आ गया, tan a आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, x स्क्वायर माइनस 1/2x, सी पार्ट। कितना आसान हो गया, ठीक है। ऐसी एक और रिजल्ट है कॉसिक और कॉट में, इसमें कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा दे रखा है और आपसे कॉसिक प्लस कॉट पूछा जाए, ये भी रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप 1/3 का रेसिप्रोकल कर दो तो 3 आ जाएगा, खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। अब इस पे भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं, तो आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन आसान हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर इस टाइप से अगर पेपर में आते हैं, ठीक है। अब देखो ना, जैसे ये है, अगर इन जनरल किसी को कॉसिक माइनस कॉट दे दो, जैसे आपको कॉसिक माइनस कॉट कोई जनरली दे दे, ठीक है, और आपसे कहे कॉस बताओ, वो तो बेहोश हो जाएगा, कहेगा कॉस कैसे निकालेंगे इस कंडीशन से। लेकिन करना क्या आपको, इसका उल्टा निकाल लो। अभी बताया ना कि अगर कॉसिक माइनस कॉट दे रखा है तो अगर कॉसिक प्लस कॉट पूछ ले तो इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। चलो ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये कॉट कॉट कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉसिक थीटा, तो 1/2 प्लस 2, तो 2 एलसीएम लिया तो 1 प्लस 4, तो क्या ये 5/2 आया 2 कॉसिक थीटा, तो 2 कॉसिक थीटा 5/2, तो कॉसिक थीटा कितना आ गया, कॉसिक थीटा आ गया 5/4। ट्राइंगल बना लो, फटाफट आंसर कर दो। कॉसिक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत में बता दिया था कि अगर इस टाइप का ट्राइंगल है, 4 है ये 5 है, तो बेस क्या होगा 3, तो अब कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 हो गया, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। और वैसे नहीं तो सोचते रहते पता नहीं कहां से स्टार्ट करें क्या करें, तो ये रूल अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। अब हमारा आता है टाइप 3 जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन में साइन ए कॉस ए लिखा होगा या कोई बहुत बड़ा टर्म होगा जिसमें हमें कुछ रिजल्ट लाना होगा। तो यहां पे आपको वैल्यू ऑफ थीटा पुट करके बहुत अच्छी सॉर्टिंग लगेगी। देखो क्वेश्चन समझते हैं, जैसे ये है, अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम नॉर्मली का मतलब अगर मैं प्रॉपर मेथड की बात करूं तो आप कैसे सॉल्व करते हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो तो आप कैसे सॉल्व करते हो, आप ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, सेक को 1/cos लिखोगे, tan को sin/cos लिखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे एलसीएम लोगे और वो सब सिंप्लीफाई करके इनमें से कोई ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके बच्चे की बात कर रहे हैं जिसको आइडेंटिटीज आती नहीं है सॉल्व करना, और वो आंसर कैसे चेक करे इसका कौन सा है। तो आप यहाँ पे अब एंगल पुट करना सीख सकते हो। आप 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 इन सब में वैल्यूज पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आपको पता है कुछ कुछ वैल्यू 0 पे अनडिफाइन होती है, जैसे cot 0 अनडिफाइन होता है, तो अगर कहीं cot लिखा है तो 0 मत रखना, ठीक है। जैसे tan 90 डिग्री अनडिफाइन होता तो 90 मत रखना अगर tan है तो इन बातों का ध्यान रखना, अदरवाइज आप कोई भी एंगल रख के सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब जैसे मुझे यहां पे कोई एंगल रखना है, क्या मैं 45 डिग्री रख सकता हूं इस वाले क्वेश्चन, मतलब देखो आपको थोड़ा ये ऑब्जर्वेशन रखनी है कि रख सकता हूं कि नहीं, तो कोई कहे रख दो, देखो रखने को रख सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऑप्शन में साइन ए भी है कॉस ए भी है, और साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। डिसाइड कैसे करोगे, समझ रहे हो कि ए बी ऑप्शन होगा या डी। इसका मतलब है हम 45 को इसमें ना लें तो बढ़िया रहेगा, तो कुछ और ले लो, ठीक है। मान लो 60 डिग्री ले लिया, मान लो हमने ए एंगल को, आप 30 डिग्री भी पुट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं 60 डिग्री से पुट करके देखता हूं क्या है। तो देखो अगर मैंने इसमें 60 पुट करा तो ये आएगा sec 60,
ये आ गया tan 60 1 माइनस साइन 60। अब चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। sec 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 आ गया। tan 60 होता है √3, 1 माइनस साइन 60 होता है √3/2, तो 2 प्लस √3। तो अगर यहां पे 2 एलसीएम लिया तो 2 माइनस √3 आएगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो क्या ये 1/2 आ गया। अब बताओ किस एंगल पे यानी 60 डिग्री पे किस ऑप्शन में आपको 1/2 मिलेगा। sec 60 1/2 नहीं होता है, cos 60 1/2 नहीं होता है, sin 60 1/2 नहीं होता है, cos 60 1/2 होता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो जिनको आइडेंटिटी से सॉल्व करना नहीं आता और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस मेथड का यानी एंगल को पुट करने वाला मेथड कितना हेल्पफुल है। अगर आपको अच्छा लगा तो अभी वीडियो को अगर लाइक नहीं करा तो जरूर करना, अपना सपोर्ट दिखाना इस चैनल को कि यार आप इस चैनल से प्यार करते हो, आप इसके मेंबर हो, ठीक है। जरूर बताना और कमेंट सेक्शन में बताना कि यार आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब देखो ये आ गया, अगेन वही प्रॉब्लम है, देखो कि कैसे हम जज करें कौन सा ऑप्शन है। तो यहां पे भी देखो आंसर साइन ए कॉस ए में तो 45 मत रखना, क्योंकि 45 रखोगे फंस जाओगे कि बी होगा या डी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, कुछ अलग रख लो, 30 रख लो, 60 रख लो, जो भी रखना है रख सकते हो, 30 रख लो, 60 रख लो, ठीक है। चलो रख लें, क्या रखें, 30 रख दें। चलो इस बार 30 रख देते हैं। ए को हमने रख दिया मान लो 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कॉसिक 30 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, यही तो आएगा। चलो सिंप्लीफाई करो, कॉसिक 30 कितना होता है 2, कॉट 30 कितना होता है √3, 1 माइनस कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो 2 प्लस √3। यहां पे 2 अगर एलसीएम लिया तो 2 माइनस √3 आएगा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3/2, तो कितना आ गया 1/2। तो a को 30 डिग्री रख के देख लो 1/2 किस में आ रहा है। अगर यहां 30 रखोगे तो नहीं आएगा, कॉसिक 30 रखोगे 2 आएगा, नहीं आएगा। साइन 30 डिग्री, एक और 30 रखो, साइन 30 कितना होता है, क्या वो 1/2 होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट, खेल खत्म। तो आप समझ रहे हो। तो अगर आप अच्छे से समझ लॉजिक समझ गए ना, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस इस टाइप के कर पाओगे डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो ये है साइन की पावर 6 है, कॉस की पावर 6 है, सबसे सिंपल तरीका, साइन कॉस तो हर एंगल पे डिफाइंड वैल्यू देते हैं, चाहे 0 चाहे 90। तो इसमें चाहे 0 डिग्री रख दो चाहे 90 रख दो, तो 90 डिग्री रख दो या 0, चलो 90 डिग्री रख देते हैं, खेल खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ना। ट्वाइस ऑफ साइन 90 या थीटा 90 रखोगे तो साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 6 तो 1 ही रहेगा। कॉस 90 कितना होता है 0, तो 0 की पावर 6 0 रहेगा, -3। साइन 90 1 होता है, 1 की पावर 4 1 रहेगा, और ये 0, खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। 2 × 1 2, और ये माइनस का 3, कितना आंसर आ गया -1। क्या बात है, ठीक है। तेरा एंगल से कितना, नहीं तो आप आइडेंटिटी जिसको नहीं आती है वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा भाई समझ में ये वाला टॉपिक, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना तब तो वो कर ले, इतना तो मतलब उसको सहूलियत हो कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कर ले जाए, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूंगा अगर आप सीख सकते हो तो सीखें, पूरा मेथड तो बढ़िया है। अब तो ये फिर से सेम चीज करो, क्या इसमें भी देखो साइन माइनस कॉस की पावर, ये कुछ पिछले जैसा क्वेश्चन ही नहीं है, देखो ऐसी तो है। तो साइन कॉस पे बेस्ड है, आंसर कैसा है न्यूमेरिक टर्म में है, तो क्या कर लो, थीटा को 90 डिग्री रख लो, यानी एक्स को 90 डिग्री रख दो, सिंपल, ठीक है। चलो देखो 3 साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0, पावर 4 6, साइन 90 1 कॉस 90 0 स्क्वायर प्लस 4, साइन 90 1 तो 1 की पावर 6 1, और कॉस 90 0, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आएगा, 1 की पावर 4 1 होता है, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, तो क्या 13 आंसर हो गया। खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो कैसे क्वेश्चन इजी हो रहे हैं, और आप देखोगे RD शर्मा या रेफरेंस बुक जो भी आप सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे देखने को आपको। अब जैसे ये आ गया, कॉसेक और कॉट में है, बस ऐसा एंगल पुट मत करो जिस पे डिफाइन ना मिल रहा हो, बाकी कुछ भी रख लो। चलो मैंने थीटा को फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री रख दिया, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक की पावर 6 थीटा, ठीक है। अच्छा कॉट 45 1 होता है वैसे, ठीक है, तो 45 रख लें, 45 डिग्री ज्यादा आसान रहेगा।
क्योंकि कॉट दो जगह में सीधा सीधा 1 मिल जाएगा ना, कॉट 45। ये देख लिया करो ऑब्जर्वेशन से कि किससे आसान पड़ेगा, ठीक है। तो चलो 45 रख लेते हैं, माइनस कॉट की पावर 6 45 डिग्री, माइनस 3 कॉसिक स्क्वायर 45 डिग्री और कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। कॉसिक 45 कितना होता है, √2 होता है ना, तो ये √2 की पावर 6 हो गया। कॉट 45 1, तो 1 की पावर 6, 3, ये √2 का स्क्वायर और ये कॉट 45 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 की पावर 6 कितना होगा, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 और पावर इसकी 6 है, 2 3 जा 6, 2 की पावर 3, ये 8 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, 8 आ जाएगा। -1 की पावर 6 तो 1 आ गया, 3, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और ये 1, तो 8 - 1 - 6, 8 - 7, तो क्या आंसर आ गया 1 आ गया। बी पार्ट इसका भी खेल खत्म, ठीक है। तो देखो कितने इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं। अब जैसे ये आ गया, अब सोचोगे इसमें यार कैसे करें, अगेन कुछ वैल्यू पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे 45 रख लेते हैं सबसे बढ़िया भाई, 45, क्योंकि देखो tan और cot 45 पे 1 दे देगा, सिंपल वैल्यू देगा, सबसे बढ़िया है 45 रख लो। तो मैंने बोला ना जब आप एंगल पुट करो तो देख लो किससे आसान पड़ेगा। तो भैया हमने a को 45 डिग्री रख लिया, तो 1 प्लस cot 45 1 हो गया, माइनस cosec 45 कितना होता है √2, 1 प्लस, मतलब ये हमें प्रूफ करना है, हालांकि ये 2 आंसर दे दिया है, ये वैसे ऑप्शन दे रखे हैं, वो प्रूफ में 2 था वैसे, ठीक है। 1 प्लस tan 45 1 और sec 45 कितना होता है √2, तो ये कितना आ गया 2 माइनस √2 और ये 2 प्लस √2, a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो आ गया देखो आंसर 2। खेल खत्म हो गया इसका भी। तो कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं, जबकि हमें आइडेंटिटीज नहीं पता है, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो आप एंगल पुट करिए, बस एंगल सही से पुट कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे अब ये है, सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है इसकी। अब एक तो तरीका है कि आइडेंटिटीज लगा के सिंप्लीफाई कर लो और ऑप्शन चेक कर लो, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं आती है, तो हम क्या करें, cot 45 1 होता है तो थीटा को यहाँ पे 45 ही रख लेते हैं। तो देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस cos 45 1/√2, 1 प्लस cos 45 1/√2, तो 1 1 का स्क्वायर, ये तो 2 आ गया। a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग जाएगा इसमें, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 में हाफ गया तो 1 आया, 1/2 आया, तो आंसर तो 1 आ जाएगा, है ऑप्शन में। यस, क्लियर हो गया, मिल गया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 22, अगर आपको कभी भी कॉसिक प्लस साइन 2 दे रखा और कुछ पावर में पूछा जाए साइन और कॉसिक, याद रखना कॉसिक प्लस साइन तभी ये होता है जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, सीधी बात है, साइन 91 होता है, कॉसिक 90 भी 1 होता है, तभी रिजल्ट 2 मिल पाता है। तो इसका मतलब थीटा यहां पे कितना होता है 90 डिग्री होता है, याद रखो। तो बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये तुम्हारा कॉसिक थीटा की पावर 50 पूछ रहा है, साइन थीटा की पावर 50 पूछ रहे हैं, तो अगर थीटा 90 है तो कॉसिक 91 होगा, तो 1 की पावर 50 और कॉस साइन 90 भी 1 होता है, 1 की पावर 50, तो 1 प्लस 1 आएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा 2। अगर इसमें आप एक चीज और सीख लो, पावर अगर अलग भी होती है ना, कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पावर अलग होगी तो क्या होगा, तब भी आंसर 2 आएगा। क्यों, अगर यहाँ पे 49 है पावर मान लो, तब भी तो 1 ही आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ भी थीटा 90 डिग्री रखना सही रहता है, ठीक है। इसमें देखो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का 2 है, तो ये कब हो सकता है, ये समझ लो, सिंपल सीधी बात है। अगर tan थीटा की वैल्यू भी 1 हो और cot थीटा की वैल्यू भी 1 हो, तभी हमें 2 मिल सकता है। मिल गया, tan थीटा 1 cot थीटा 1। तो याद रखो, अगर tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर अगर 2 दे रखा है तो समझ जाना tan थीटा 1 है और cot थीटा भी 1 है इस क्वेश्चन में। तो बस tan थीटा अगर 1 है तो 1 का क्यूब, cot थीटा भी 1 है, 1 का क्यूब, तो 1 प्लस 1 कितना आंसर आ गया 2। इसका भी आंसर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब बस हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने इन क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन से मैंने पूरी समझाने की कोशिश की। अब इनको अप्लाई करना किन्हीं क्वेश्चन में और मुझे बताना आपको हेल्प हुई है नहीं हुई है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, अब इसमें थीटा बताना है आपको, थीटा क्या पुट करना चाहिए, तो एक तो ऑप्शन से पुट कर लो और आंसर वेरीफाई कर लो, ठीक है। और एक बेस्ट तरीका बता देता हूं,
तो आपको कॉस माइनस साइन दे रखा है, कॉस प्लस साइन दे रखा है, और यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस रूट 3 और ये है 1 प्लस रूट 3। ठीक है, तो एक तो है कि ऑप्शन से एंगल रख लो और चेक कर लो आरएचएस के इक्वल आ जाना चाहिए, यानी इसके इक्वल आ जाना चाहिए। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आरएचएस में 1 है तो यहां पे 1 करने के लिए आप क्या करना चाहिए, कॉस से डिवाइड कर दो सबको, न्यूमरेटर में भी कॉस से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड कर दो। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दीजिए। तो भैया कॉस कॉस कट जाएगा, 1 आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा। तो अब बताओ इसको कैसे करोगे? क्या आपको LHS RHS बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर, प्लस है, 1 है, 1 है, माइनस है, माइनस है। टेन थीटा की जगह यहाँ रूट 3 है, इसका मतलब टेन थीटा किसके इक्वल है? रूट 3 के। तो थीटा कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 होता है रूट 3, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, मैंने कोशिश करी कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।